हेलो एवरीवन। मैं भागीरथ परियार आप सभी का स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल शिवम क्लासेस में। आपको पता ही है कि कल हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो करंट अफेयर्स थे 2022 के, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर दिया था। उसमें लगभग 25-30 क्वेश्चन थे और मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि उसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, क्योंकि आज अभी वो डिफेंस वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं एयरफोर्स के, और अभी रेलवे वाले एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैंने सोचा कि साइंस एंड डिफेंस के ये है, साइंस टेक्नोलॉजी के तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा इसके दो पार्ट लेके आऊँ, ठीक है ना। उसके बाद में इसका एक और पार्ट लाना है मुझे। जो अभी तक हमने जो डिस्कस कर रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उसके बाद में एक और पार्ट आएगा जिसमें हम केवल हमारे जैसे डिफेंस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो साइंस से रिलेटेड भी हो जाएगा। इसके तीन पार्ट आएंगे और आई होप ये मेरी जो पहल है, जो मैं मेरी कोशिश है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर देना। इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और क्योंकि जो अभी हम जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट किया था, तो उसका जो भी पीडीएफ होगा वो मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप इसका रिवीजन वापस कर सको, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, उस क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे ऑप्शन के हिसाब से बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, ताकि मेरी जो कोशिश है वो सब लोगों तक पहुंच जाए। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं और हमेशा की तरह मैं एक कोर्स ऑफ द डे लेके आता हूं। तो आज का कोर्स है एक अच्छा सा विचार कि मंजिल तुम्हें मिल ही जाएगी ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल तुम्हें मिल ही जाएगी ए मंजिल के मुसाफिर। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकला करते हैं। मतलब आप कोशिश कर रहे हो, भले ही ये बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन आपको मंजिल मिल ही जाएगी। हकीकत में भटके हुए गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, यानी कि असफल तो वो लोग हैं जो कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हो और असफल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो, लूजर हो। आप लूजर नहीं हो, आप एक विनर हो, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब लूजर तो वो है जो बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रहे, बस मन में हार मान ली उन्होंने, ठीक है ना। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एम्बर अलर्ट नाम से लापता बच्चों की करने के लिए किसके द्वारा नया फीचर लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? फेसबुक। ऑप्शन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा है प्लेटफॉर्म है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो जिसने ये एम्बर अलर्ट नाम से एक पहल की है जो बच्चों को ढूंढने के लिए, ठीक है ना। कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इंस्टाग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है। भारत का पहला रोबोटिक पार्क होगा और टेक्नोलॉजी से संबंधित और आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इस पर स्टार लगा देना, ठीक है। कहाँ पे भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे लगाया जा रहा है? जयपुर में, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में या फिर पांडिचेरी में? सोचो इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, ये वहीं पे लगाया जाएगा जिसको इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलो दिमाग का बल्ब जल गया होगा। तो इसको कहाँ पे लगाया जाएगा? ये मतलब पार्क है वो कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? बेंगलुरु में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जो इंडिया का पहला पार्क होगा इस टाइप का, वो कहाँ पे स्टेबलाइज किया जाएगा? बेंगलुरु में, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी आप स्टार लगा देना। और मैंने जो भी मतलब क्वेश्चन डाले वही क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, बाकी तो खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना।
तो इसमें है नदियों में नाइट नेविगेशन सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। ऑप्शन में गोवा, चंडीगढ़, उड़ीसा और असम। गोवा, चंडीगढ़, उड़ीसा और असम। इसका राइट आंसर होगा असम। ओके, यानी असम राज्य ने नदियों में नाइट नेविगेशन सिस्टम मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया है, जो भारत का इस टाइप का पहला राज्य है, ठीक है। अब देखो, असम असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा है अभी करंट में, जून 2022 तक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी, ठीक है, याद रखना आपको ये। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बोट कहाँ पे स्टार्ट की गई है? दुबई में। कहाँ पे की गई है? दुबई में स्टार्ट की गई है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली पहली बोट नाव है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई है? दुबई में स्टार्ट की गई है। और उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। ये बोट है वो, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है द फायर, द जेट, द स्टॉर्म और द विंग्स। इसमें से कौन सा नाम है जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बोट है जो दुबई में शुरू की गई है? कौन सी बोट है वो? उसका नाम है द जेट। ओके, ये याद रखना आपको। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो का जो मिशन है उसका नाम क्या है। सूर्य की स्टडी के लिए, जैसे अभी हाल ही में इस नासा ने भी मतलब सूर्य की स्टडी के लिए एक मिशन भेजा था, उसी प्रकार से इसरो भी अभी है वो सूर्य की स्टडी करने के लिए वहाँ पे मिशन भेजेगा। उसका नाम क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। क्योंकि पिछली बार मैंने वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया था। क्यों? आप वीडियो देख रहे हो लेकिन और आंसर नहीं दे रहे हो, क्यों? ऐसा नहीं चलेगा भैया। ओके, आपको आंसर देना है क्योंकि आप लेजी थोड़ी ना हो। चलो, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ नाम से एक प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है। मतलब हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट बेस्ड मतलब पौधों पर आधारित स्मार्ट टाइप का एयर प्यूरिफायर, मतलब हवा को शुद्ध करने वाला है। जिसको विकसित किसने किया है? कौन सी आईआईटी ने विकसित किया है इसको? ठीक है, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली ने। तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी रोपड़ ने, ठीक है, ये याद रखना आपको। और आईआईटी रोपड़ ने एक और डिवाइस डेवलप की है हाल ही में, आपने इसके बारे में सुना होगा, थोड़े दिन पहले वो न्यूज़ में भी थी। एमलेक्स नाम है उसका, एमलेक्स डिवाइस। इसका यूज़ कहाँ पे होगा? ये आईआईटी रोपड़ ने बनाई है। आईआईटी रोपड़ ने एक तो क्या बनाया है? प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ, ठीक है। उसके साथ में एक एमलेक्स नाम की भी एक डिवाइस बनाई है जिसका यूज़ होगा ऑक्सीजन को राशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब वितरित करने में। जैसे हम राशन की दुकान से राशन लाने जाते हैं, तो जिस प्रकार से राशन के आधार पर हमें जो अनाज मिलता है, जो भी मिलता है, तो उसी टाइप से आईआईटी रोपड़ ने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम है एमलेक्स डिवाइस। इसने बनाई है आईआईटी रोपड़ ने। उसका काम क्या होगा? ऑक्सीजन को राशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने में। उसके साथ में एक आईआईटी रोपड़ ने एक और डिवाइस बनाई है जिसका नाम है एमबीटेक। ये भी आपने सुना होगा, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था अभी। एमबीटेक क्या है? एक प्रकार का टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने वाला एक डेटाबेस लॉगर है, ठीक है। यानी एक छोटा सा यूएसबी टाइप का होता है। उसको किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने वाली एक डिवाइस बनाई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करते चल रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में माइंड में याद भी करते रहना है, ठीक है। देखो, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम को डिजाइन व विकसित किया गया है किसके द्वारा? भारत का स्वदेशी, जैसे हमने आयरन डोम पढ़ा था, सी डोम पढ़ा था, वो इजराइल के थे, ठीक है ना, आयरन बीम। ये मतलब डिफेंस सिस्टम में, ठीक है। तो उसी प्रकार से इंडिया में भी स्वदेशी ड्रोन रक्षा सिस्टम, मतलब ड्रोन से देश की सुरक्षा की जाएगी, ठीक है, बॉर्डर की रक्षा की जाएगी, ऐसे निगरानी रखी जाएगी। तो उसको विकसित किसने किया है? उसको विकसित किया है
ग्रेने रोबोटिक्स ने, लेकिन इसका नाम क्या है, क्वेश्चन में ये था। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंद्रजाल, इंद्र कवच, आयरन बीम या फिर सी डोम। अब देखो, आयरन बीम और सी डोम तो हमें पता है कि ये तो इसराइल के हैं। आयरन बीम यानी जो लेज़र बीम पर आधारित है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिया था। और सी डोम मैंने बताया तो इसराइल में है, वो जो समुद्री स्तर पे या फिर वाटर लेवल के स्तर पे उस इसराइल की बॉर्डर की भी रक्षा की जा रही है, मतलब शिप से लॉन्च किया जाएगा मिसाइल को। ठीक है, उसको बोलते हैं सी डोम। आयरन बीम मैंने बता दिया। अब इंद्रजाल और इंद्र कवच, इंद्र कवच नहीं, इसका राइट आंसर होगा इंद्रजाल। ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी रक्षा डोम को डिजाइन और विकसित किया है ग्रेने रोबोटिक्स ने, हैदराबाद की एक कंपनी है, और इसका नाम क्या है, इंद्रजाल। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस प्रकार का ड्रोन सिस्टम होगा, और इसको किसने विकसित किया है, हैदराबाद की कंपनी है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स ने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आई फैमिलिया प्रोग्राम चलाया गया है। अगर आपको ये मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना साथ साथ में, और जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है ना, ताकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बस अगर आप चाहते हो कि आपकी वजह से कोई इंसान मोटिवेट हो तो कर देना। ठीक है ना, और मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, और मैं जो जो इम्प्रूवमेंट करता जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और नए नए क्रिएटिव आइडिया लेके आऊँ, और नए नए कोशिश करूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आई फैमिलिया प्रोग्राम चलाया गया है। ऑप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरपोल और नासा, किसके द्वारा। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था इंस्टाग्राम के बारे में, क्या नाम था उसका, इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को मतलब पहचान करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, इसका नाम था, क्या नाम था, एम्बर अलर्ट, है ना, एम्बर अलर्ट। लेकिन इंस्टाग्राम ने नहीं चलाया। मैं बता दूं आपको, एक हिंट दे देता हूं कि उस संस्था ने चलाया जिसका मुख्यालय है वो लाओस पेरिस में है। ठीक है, तो इसका आंसर देना आपको, फेसबुक, इंटरपोल, नासा। अब देखो, नासा भी नहीं होगा क्योंकि नासा का मुख्यालय तो मैंने ऑप्शन में दिया ही नहीं, मैंने क्या बोला था, फ्रांस में है। ठीक है, तो नासा भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है इंटरपोल। मतलब इंटरपोल ने ये आई फैमिलिया नाम का एक प्रोग्राम चलाया जो लापता व्यक्तियों को पहचान करने के लिए। ठीक है, इंटरपोल की स्थापना की गई थी 1923 में, 1923 में स्थापना की गई थी। लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और अभी है वो 194 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, 194 मेंबर है टोटल इंटरपोल के, और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लियोन्स फ्रांस में, और 1923 में 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता है इंटरपोल को ही कहा जाता है विश्व इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल। ठीक है ना, देखो, घर पर ही कोविड-19 की जांच करने के लिए आईसीएमआर द्वारा कौन सा किट है वो विकसित किया गया है। ठीक है, कौन सा किट बनाया गया है जो कोविड-19 की टेस्ट है वो हम घर पे भी बैठ कर सकते हैं। ठीक है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसके द्वारा कौन सा किट बनाया गया है। ऑप्शन में आपके कोविसेल्फ, कोविट्रू, खुडोल और कदम फर्स्ट। कोविसेल्फ अब हम गैस भी करें तो भी हमें पता चल जाता है, सेल्फ मतलब स्वयं, खुद ही, कोविड मतलब कोविड, इससे भी हम गैस करके आंसर दे सकते हैं कि कोविड-19 की जांच करने के लिए आईसीएमआर द्वारा एक किट बनाया गया है घर पर ही, जिसको हम जांच है वो घर पर ही कर सकते हैं, उसका नाम क्या है, कोविसेल्फ। ओके, और खुडोल, आपने खुडोल पहल के बारे में भी सुना होगा क्योंकि अभी इसको यूएनओ ने वेरीफाई भी किया, और ये इसको एक लिस्ट में भी डाला था कि जैसे कोविड-19 के टाइम जो भी प्रॉब्लम थी उससे निपटने के लिए जो दुनिया में जो भी टॉप 10 पहल की गई थी। ठीक है, अलग अलग राज्यों द्वारा, अलग अलग देशों द्वारा,
तो उसमें खुडोल का भी नाम था। टॉप 10 में खुडोल पहल को भी शामिल किया गया था। ये खुडोल पहल थी मणिपुर की, ठीक है। खुडोल टेस्ट क्या खुडोल पहल है वो कौन से राज्य द्वारा स्टार्ट की गई थी? मणिपुर द्वारा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ में खुडोल क्या होता था, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें होती तो घर घर जाके वो सामान पहुंचाते, जैसे मेडिसन है, कोई भी हो, ठीक है ना। जो भी जरूरी चीज़ें होती है जैसे कि मेडिकल के लिए या फिर फीमेल के लिए सैनिटरी पैड है, जो भी दवाइयाँ होती है वो सारी चीज़ें हैं वो घर जाकर पहुंचाते थे मणिपुर के, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी। और वो कौन सी पहल थी? खुडोल पहल। किसने स्टार्ट की थी? मणिपुर ने। और कदम फर्स्ट भी ये न्यूज़ में था। आईआईटी मद्रास ने एक आर्टिफिशियल पाँव बनाया है, प्रोस्थेटिक सिंथेटिक पाँव बनाया है, ठीक है, घुटना है एक प्रकार का, उसका नाम है कदम फर्स्ट। और किसने बनाया था? आईआईटी मद्रास ने। चलो कोविशील्ड पे वापस आते हैं कि घर पर ही कोविड-19 की जांच करने के लिए आईसीएमआर द्वारा कौन सा किट बनाया गया था? कोविशील्ड कौन सी लैब ने बनाया था? माई लैब ने, ठीक है। किसने बनाया था इसको? माई लैब ने बनाया है। कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट सेल्फ किट है, ठीक है, सेल्फ टेस्ट किट है एक प्रकार का। उसके साथ में कोविड-19 के टाइम आपको पता ही है कि सबसे पहले दो वैक्सीन लगी गई थी, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन थी, ठीक है। तो कोविशील्ड को विकसित किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने, ठीक है। और कोवैक्सीन को किसने विकसित किया था? आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने। ओके, चलो कोविसेल्फ, कोविसेल्फ यानी इंडिया फर्स्ट होम बेस्ड सेल्फ यूज, मतलब ऐसा किट जिसको आप घर पर यूज करके कोविड टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कोविड की जांच कर सकते हो। इसको डेवलप किसने किया है? पुणे में एक लैब है, इसका नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। A76 क्या है? A76 क्या है? एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है, एक प्रकार का हिमखंड है, हिमखंड यानी बर्फ का टुकड़ा है या बर्फ का बड़ी सी चट्टान है, परमाणु रिएक्टर है या फिर क्रायोजेनिक इंजन है। कौन सा आंसर होगा इसका? बैलिस्टिक मिसाइल, हिमखंड, परमाणु रिएक्टर या फिर क्रायोजेनिक इंजन। ये एक प्रकार का हिमखंड है। हिमखंड यानी कि बर्फ का बहुत बड़ी चट्टान है। ये है बेसिकली, मैं बता दूं, अंटार्कटिका महाद्वीप है ना। एक बार मैं इमेज पे आ जाता हूँ, देखो, सॉरी, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप के यहाँ पे एक भाग है जिसका नाम है रोनी आइस शेल्फ। क्या नाम है उसका? ये वाला भाग, इसको बोलते हैं रोनी आइस शेल्फ। और यहीं से एक भाग है वो टूटकर अलग हो गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, मतलब बर्फ का सबसे बड़ा पहाड़ है, वो इस महाद्वीप से टूटकर अलग हो गया है और समुद्र में चला गया है। उसका नाम था A76, ठीक है। किससे अलग हुआ है? अंटार्कटिका से। A76 क्या है? एक प्रकार का हिमखंड है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। किससे अलग हुआ है? अंटार्कटिका से। कौन सी जगह से? रोनी आइस शेल्फ से अलग हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, हाल ही में मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा गया है, जिससे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो देना ही है, क्योंकि इसको मैंने कल ही बताया था, ठीक है। उसका नाम ऑप्शन में डाविंची, यूनिकॉर्न, ल्यूसी और आदित्य L1। नाम सुनाई दे रहा है आपको? ये जाना पहचाना नाम लग रहा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देने को बोला गया था कि इसरो है वो सूर्य के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा, जैसे कि नासा ने जो पार्कर प्रोब भेजा था, उसी प्रकार से इसरो है वो सूर्य के लिए कौन सा मिशन भेजेगा, उसका नाम था आदित्य L1। आई होप आपने वो कमेंट किया होगा। ठीक है। और अगर आपने कमेंट नहीं किया है, अगर आंसर नहीं दिया, तो आपको पनिशमेंट तो मिलनी है, पक्की है, ठीक है। चलो बिना मजाक किए, मजाक वजाक को गोली मारो और क्वेश्चन पे आते हैं। डाविंची, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। डाविंची क्या है? डाविंची प्रोग्राम है, नासा है। नासा किसके लिए ये भेज रहा है मिशन? शुक्र ग्रह के लिए, ठीक है। वीनस के लिए नासा द्वारा एक प्रोग्राम भेजा जाएगा 1928 में। ओके, सॉरी 1928 नहीं है,
2028 में 2028 में इस मिशन को भेजा गया नासा। किसके लिए? शुक्र के लिए। उसका नाम क्या है? डाविंची। ल्यूसी। ल्यूसी के बारे में मैंने बताया था आपको, बृहस्पति ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगा रहा है जिसका नाम एस्टेरॉयड है, जो चक्कर लगा रहा है जिसका नाम है ट्रोजन एस्टेरॉयड। ठीक है, तो उसके लिए भी नासा है वो ल्यूसी मिशन भेजेगा। बाकी ऑप्शन क्या बचा आपके पास में? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मैंने कल बताया था आपको कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे छोटा ब्लैक होल है, उसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न। ठीक है, और कल मैंने एक और ब्लैक होल बताया था आपको, धनु ए। नाम याद आ रहा है आपको? धनु ए। धनु ए भी क्या था? एक प्रकार का ब्लैक होल है। और एक सैगिटेरियस, दुनिया की पहली जो ब्लैक होल की तस्वीर खींची गई थी ब्लैक होल की, उसका नाम क्या था? सैगिटेरियस। क्या नाम था उसका? सैगिटेरियस। सैगिटेरियस याद रख लेना। ओके, सैगिटेरियस ये ब्लैक होल था जो दुनिया की पहली ब्लैक होल की तस्वीर खींची गई थी इसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C-52 रॉकेट से कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और वैसे ही कई जगह पे इसको मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। PSLV C-52 रॉकेट द्वारा कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन में है नूर। अब सारे ऑप्शन मैंने कंफ्यूजिंग वाले डाले हैं क्योंकि सभी नाम सुने होंगे आपने। नूर, नूरी, EOS-04 या फिर धवन फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? EOS-04। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया कौन से रॉकेट के द्वारा? PSLV C-52। अब अब जो ऑप्शन है उसको भी उसका क्या करते हैं? कत्ल करते हैं। चलो, नूर। नूर है वो आपको पता होगा, ईरान का ये पहला आर्मी सैटेलाइट था। आर्मी नहीं, मिलिट्री सैटेलाइट। ठीक है, ईरान का है वो सैनिक या सैनिक उपग्रह है। ठीक है, किसका है? ईरान का। ये क्वेश्चन भी थोड़े दिन पहले पूछा गया था कि नूर है वो किस देश का सैन्य उपग्रह है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया था? कौन सा देश है? ईरान। ठीक है, नूरी। नूरी भी एक प्रकार का सैटेलाइट है जिसको किसने लॉन्च किया है? दक्षिणी कोरिया ने। ठीक है, अब उत्तरी कोरिया तो खूब सारे सैटेलाइट हमेशा लॉन्च करता रहता, लेकिन दक्षिणी कोरिया ने ये पहला उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है? नूरी। ठीक है, EOS-04 ये इसरो ने लॉन्च किया है, और कौन से रॉकेट से? PSLV C-52 द्वारा। और धवन फर्स्ट है ना, वो भारत का पहला निजी, हे भगवान मेरी हिंदी इतनी गंदी है, भारत का पहला ये प्राइवेट क्रायोजेनिक इंजन है। क्या है? प्राइवेट क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, भारत का पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम क्या है? धवन फर्स्ट। अब देखो चारों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था तो एक, लेकिन मैंने चारों क्वेश्चन दिए और 4-5 क्वेश्चन एक साथ में बन गए हमारे। जैसे नूर किस देश का सैनिक उपग्रह है? ईरान का। नूरी दक्षिणी कोरिया का। साथ साथ में याद हो रहे हैं आपको? ठीक है, EOS-04 इसरो ने लॉन्च किया PSLV C-52 द्वारा। और धवन फर्स्ट क्या है? भारत का प्राइवेट क्रायोजेनिक इंजन है, वो पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक इंजन है। ओके, चलो, धवन फर्स्ट भारत का पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। वीजा वुडसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट का संबंध किससे है? ठीक है, ये वीजा वुडसेट है, लकड़ी से बनाया गया एक प्रकार का सैटेलाइट है। ओके, अब देखो आप खुद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये तो हमने सुना है कि लकड़ी का उपग्रह है, लकड़ी का सैटेलाइट है, वो जापान भी थोड़े दिन पहले लॉन्च करने की बात कर रहा था, न्यूजीलैंड भी कर रहा था बातें, और USA इसने भी थोड़ी सी बात कही थी। ठीक है, तो वीजा वुडसेट है, जापान हाल ही में अभी लॉन्च नहीं करेगा, उसका नाम भी वीजा वुडसेट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ESA। ठीक है, और इसको कहाँ से लॉन्च करेगा? न्यूजीलैंड से।
कहाँ से लॉन्च करेगा इसको? न्यूजीलैंड से इसको लॉन्च करेगा। कौन करेगा? ईएसए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। उसका नाम क्या होगा? दुनिया का पहला ये होगा लकड़ी का सैटेलाइट, इसका नाम है वीज़ा वुड सैट। आपको पता है ये 4x4 का है, ठीक है। इसकी यानी कि मतलब बहुत छोटा सा है, 4-4 इंच। इसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों है वो क्या है? 4-4 इंच की है, बहुत छोटा है, ठीक है। वीज़ा वुड सैट 8 इंच का है, 4x4 का, ठीक है। इसको किसने विकसित किया है? आर्टिक एस्ट्रोनॉटिक्स ने, ठीक है। इसने इसको डिज़ाइन किया है। और इसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा न्यूजीलैंड से। ये सब बातें आपको याद रखनी है। देखो, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इनविजन नामक शुक्र ग्रह के लिए भेजा जाएगा? एक मिशन है जिसका नाम है इनविजन। कौन सा मिशन है? इनविजन मिशन है, वो किसके द्वारा भेजा जाएगा और कौन से ग्रह के लिए है? शुक्र ग्रह के लिए। नासा, ईएसए, जाक्सा या इसरो, किसके द्वारा इस शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन भेजा जाएगा जिसका नाम है इनविजन, ठीक है। तो देखो, नासा के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आई थिंक, कि इसके बारे में मैंने कल भी बात की थी कि नासा है वो शुक्र ग्रह के लिए दो है वो मिशन लॉन्च करेगा, एक 2028 में और एक 2030 में। जो 28 में लॉन्च करने जा रहा है उसका नाम होगा डाविंची। क्या नाम है उसका? डाविंची, ओके, डाविंची। और सेकेंड वाला होगा जिसका नाम है वर्मिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नासा 2028 में शुक्र ग्रह के लिए जो मिशन लॉन्च करेगी उसका नाम है डाविंची। 2030 में लॉन्च करने जा रही है उसका नाम है वर्मिस। ईएसए है वो इसको लॉन्च करेगा, ठीक है। इनविजन को इनविजन नामक शुक्र ग्रह के लिए जो मिशन भेज रहा है, कौन सी स्पेस एजेंसी? यूरोपीय स्पेस एजेंसी भेजेगी इसको, ठीक है। और इसरो, ये इनविजन वाला है ना, इसको 2030 में भेजा जाएगा, ठीक है। और इसरो भी शुक्र ग्रह के लिए मतलब मिशन भेज रहा है जिसका नाम है शुक्रयान। और इसको है वो 2024 में लॉन्च करेगा, ठीक है। चलो, ये शुक्र ग्रह है, ओके। इसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा 2030 में लॉन्च किया जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है और आई होप यहाँ तक आपको बस माइंड में क्रिस्टल क्लियर करते रहना है, बस याद करते रहना, आराम से पढ़ते रहना, लेकिन फोकस यहीं पे रखना है, ओके। याद होगा क्या? नहीं, सब कुछ याद हो जाता है। मैंने कल आपको बताया था ना कि सक्सेस और फेलियर के बीच में सबसे बड़ी लेयर होती है ना, वो कौन सा वर्ड होता है? माइंड सेट। बस माइंड में सेट करके रखना है कि आई विल बी सक्सेस एंड आई विल विन, ओके, ठीक है। चलो, अब देखो, हमने काफ़ी सारी बातें की थी जो कंफ्यूज करने वाली थी, जैसे कि जो भी इंस्टीट्यूट थे जो हमें कंफ्यूज करते थे, जैसे कि किसने एम्बीटेक वो लॉन्च किया है, किसने अमृत लॉन्च की है, किसने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाए, ये सारे एक दूसरे में हम कंफ्यूज हो जाते, कौन सी आईआईटी ने किए होंगे ऐसे। तो इसको मैंने सारे कंबाइन करके लिख दिए ताकि आपको एक साथ में कवर हो जाए, ठीक है। तो देखो, आईआईटी मद्रास, इसके बारे में मैंने आई थिंक पहले ऑप्शन में बताया था, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, कि भारत का जो पहला स्वदेशी प्रोस्टेटिक पॉलीसेंट्रिक घुटना, मतलब एक घुटना बनाया है, किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। उसका नाम क्या रखा गया है? कदम, ठीक है। जब आप छोटे बच्चे थे, कदमों पे चलते थे, किसके पास में जाने के लिए? मदर के पास में, मदर मलिंग की मद्रास, आईआईटी मद्रास, कदम, ठीक है। कदम नाम का एक भारत का पहला प्रोस्टेटिक पॉलीसेंट्रिक घुटना है, ठीक है, आर्टिफिशियल घुटना एक प्रकार का, जिसका नाम है कदम। और किसने इसको विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। और मैंने आपको बताया था कि जो अटल इनोवेशन अभी जो रिपोर्ट आई थी, इसमें आईआईटी मद्रास को सबसे टॉप रैंकिंग का इनोवेशन सेंटर बताया गया इसको, ठीक। आईआईटी रुड़की, एक मिनट में पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, आईआईटी रुड़की यहाँ पे एक मतलब है सुपर कंप्यूटर स्टेबलाइज किया गया है, इसका नाम है परम गंगा, ठीक है। एक सुपर कंप्यूटर है परम गंगा, सीडेक ने स्थापित किया है, ठीक है। देखो, भारत का है वो सबसे इनोवेटिव इंस्टीट्यूट कौन सा है? अभी मैंने बताया था, अटल
अटल इनोवेशन मिशन के अनुसार या रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी मद्रास है वो उसका प्रथम स्थान आया है। आईआईटी मद्रास इसने एक तो पॉलीसेंट्रिक घुटना बनाया है। क्या बनाया है? पॉलीसेंट्रिक घुटना बनाया है। उसका नाम क्या है? कदम। कदम कदम पे चल के जाते हो, मदर के पास है मद्रास, ठीक है। और उसके साथ में मद्रास, आपको पता ही है मद्रास मैक्सिमम टाइम में ये इनोवेटिव संस्था में पहले नंबर पे आता है, ठीक है। उसके साथ में देखो आईआईटी कानपुर, ये आपको अगर याद ना हो तो मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ याद हो जाए, लेकिन अगर याद ना हो ना तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जब भी आप, मुझे पता है आप अपनी मेमोरीज को वापस रिवाइज करते रहते हो, पिक्चर देखते रहते हो, तो पिक्चर देखोगे तो आप स्क्रीनशॉट को भी साथ में देखते रहना, तब ताकि कोई भी चीज़ कंफ्यूज हो या फिर बहुत पुरानी आपने देखी है वापस नहीं रिवाइज हो रही है तो आप तो मेमोरी को तो आप रिवाइज करते रहते हो, ठीक है ना। फ़ोन को छेड़ते रहते हो तो फ़ोन में देख लोगे आराम से, और बस आसानी से याद हो जाएगा कि आईआईटी कानपुर, इस आईआईटी कानपुर ने एक नैनो पार्टिकल बनाए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे अणु बनाए हैं जो क्या है? बायोडिग्रेबल है। बायोडिग्रेबल का मतलब है जिसको विखंडित किया जा सकता है छोटे छोटे जैव अणुओं के रूप में। जैसे प्लास्टिक होती है वो विखंडित नहीं होती, लेकिन आईआईटी कानपुर ने ऐसे नैनो पार्टिकल बना दिए, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण ऐसे बना दिए, अणु बना दिए जो क्या है? बायोडिग्रेबल है, ठीक है। देखो आईआईटी मद्रास जिसने पॉलीसेंट्रिक घुटना बनाया है, आईआईटी रुड़की जहाँ पे परम गंगा, उसके साथ में हमने एक देखा था परम पोरुल। परम पोरुल ये मैंने आपको कल करवाया था, परम पोरुल एनआईटी तिरुचिरापल्ली में, ठीक है ना। उसके साथ में एक है परम प्रवेगा। परम प्रवेगा, परम प्रवेगा है वो भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु में, ठीक है, वहाँ पे स्टेबलाइज किया गया है इसको, देखो। और उसके साथ में सबसे इनोवेटिव संस्थान है आईआईटी मद्रास, और कानपुर ने, आईआईटी कानपुर ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आईआईटी रोपड़, आईआईटी रोपड़ है वो, अभी हमने आईआईटी रोपड़ के बारे में बातें की थी। आईआईटी रोपड़ है वो जिसने प्लांट बेस्ड, प्लांट यानी पौधों पर आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया जिसका नाम है यू ब्रीथ, सॉरी अनब्रीथ नहीं है, यू ब्रीथ है, ओके। यू ब्रीथ लाइफ, जिसका नाम क्या है? यू ब्रीथ लाइफ, एक एयर प्यूरिफायर है प्लांट बेस्ड, इसको किसने विकसित किया है? रोपड़, आईआईटी रोपड़। रोपना, रोपना क्या रोपना? पौधे रोपना, पौधे यानी प्लांट। प्लांट क्या करेंगे? एयर को प्यूरिफाई करेंगे, उसका नाम क्या होगा? यू ब्रीथ लाइफ, ठीक है। इससे क्या होगी? लाइफ अच्छी होगी। इससे आसानी से आपको याद हो सकता है आईआईटी रोपड़ क्या प्लांट बेस्ड एयर स्मार्ट एयर एयर प्यूरिफायर होता है, और उसका नाम क्या है? यू ब्रीथ लाइफ, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस बनाई है उन्होंने। उसके साथ में आईआईटी रोपड़ के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले और बताया था कि इसने ऑक्सीजन राशनिंग के लिए एक उपकरण बनाया जिसका नाम क्या है? एमलैक्स। एमलैक्स उपकरण किसने बनाया था? डिवाइस किसने बनाई थी? आईआईटी रोपड़ ने। जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन को राशन के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ में आईआईटी रोपड़ भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर जिसका नाम क्या है? एमबी टैग, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। एमबी टैग एक प्रकार का क्या है? जैसे पेन ड्राइव के टाइप होता है, जिसको आप किसी डिवाइस में स्टोर लगा सकते हो। लगाने के बाद में वो क्या करता है? डाटा स्टोर करता रहता है, ठीक है। जैसे कि एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि किसानों के लिए जो जो भी सब्जी आती है, फ्रूट आते हैं, उसको कोल्ड रूम बोलते हैं उसको, है ना। कोल्ड रूम ही होता है ना, जहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी जैसे कि सब्जी मंडी होती है जहाँ पे फलों को सुरक्षित रखा जाता है काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे टेम्परेचर में कितना मतलब बदलाव आ रहा है, वो 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने, 10 महीने या फिर एक साल तक, उसमें पूरे पूरे टेम्परेचर जो भी गिरावट आती है पूरा ग्राफ तैयार करता है, और उस सारे डेटा को एक स्टोर करता है। उसके बाद में हम इस डाटा का एनालाइज करके ज्ञात कर सकते हैं कि किस टाइम में टेम्परेचर कितना रहता है। उसके बाद में हमें सब्जी को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये एक डिवाइस किसने बनाया है? एमबी टेक डिवाइस है वो, किसने बनाया है? आईआईटी रोपड़ ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सुपर कंप्यूटर, मैंने बताया सुपर कंप्यूटर भी थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। आईआईटी, सॉरी आईआईटी क्या, हाँ आईआईटी नहीं, यहाँ पे एनआईटी है। एनआईटी, एनआईटी तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर मतलब स्थापित किया गया है। परम गंगा, गंगा गंगा रुड़की, रुड़की कहाँ पे? उत्तराखंड में है ना। तो
उत्तराखंड से गंगा, ऐसा आप रिलेटेड कर सकते हो कि परम गंगा है वो कहाँ पे लगाया गया है, IIT रुड़की में। ठीक है। परम परवेगा, परम परवेगा कहाँ पे लगाया गया है, भारतीय विज्ञान संस्था में। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो बस आज का सेशन यहीं तक है, और आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया है। और अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना लोगों के बीच में, ताकि मेरा जो एफर्ट है वो लोगों को पसंद आए और बस सबका भला हो जाए। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर देना, क्योंकि मैं इसका PDF है वहीं पे। अगर आपने मेरा ये टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर देना, क्योंकि मैं इसका PDF वहीं पे डालूँगा। सो बस, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और बस ज़िंदगी जीते रहना है। ओके, सो कीप स्माइल एंड कीप लर्निंग। गुड बाय।